बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं दोनों तरफ से। इस टाइम जो है वो फायरिंग की जा रही है और हमें गोली मारना चाहते हैं तो सीने में मारें। नरेंद्र मोदी ज्यादा बड़ा दहशतगर्द है या इमरान खान? तो वो कहेंगे इमरान खान। हालांकि इमरान खान ने कहीं पे भी कोई इमरान खान के हाथ की तली पे किसी बेगुनाह के खून का धब्बा नहीं है, और हमारी बाकी जितने सियासी कायदीन हैं उनके हाथ भरे हुए हैं, रंगे हुए हैं खून से, लोगों के बेगुनाह खून से। कश्मीर का तो अब मुद्दा जो है ना, वो जो इंडिया वाले कहते हैं ना मुद्दा, हम तो उसके मुद्दे से ही पीछे हट गए हैं। अब तो हमने कश्मीर की बात करनी छोड़ दी है। उसकी रीजन ये है कि अब हमें ये खौफ आ गया कि हमारे अपने लोग जो है ना वो अब आजादी चाहते हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रोटेस्ट एंड हो गया या प्रोटेस्ट अभी चल रहा है। तो सबसे पहले एक सबसे बड़ी खबर तो ये है कि एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। मिडनाइट ऑपरेशन था ये, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और उसमें क्रैकडाउन हुआ है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। इंडिया हर साल नया एटमी बम बनाता है और हम हर साल नया तराना लाते हैं कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। इनका क्या कसूर है? जर्नैल किनके हैं? इनके और किनके हैं? जर्नैल इनके हैं ना, ये इनका कसूर नहीं है ना, तो ये रिजाइन करके घर जाए। ये हमारे साथ खड़े हो आजादी की जंग में, हमारे बच्चों की आजादी की जंग में हमारे साथ खड़े हो। ये हमारे मुहाफिज है ना, ये हमारे मुहाफिज है। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस्लामाबाद में पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। इस्लामाबाद में पूरा कंटेनर जाम है, पंजाब में जाम है। मतलब पाकिस्तान का जो हालात है बहुत ज्यादा खराब है। मतलब पाकिस्तानी आवाम रोड पे हैं, पूरा अंधेरा है, पाकिस्तानी फौज भी रोड पे है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मतलब अभी जो हालात है पाकिस्तान का, मतलब जंगे मैदान बना हुआ है। और आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और खबर ये भी आ रही है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो अब एंड होने वाला है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं पहले इस वीडियो को। हमारे लीडर को गिरफ्तार किया, सबको पता है इसके पीछे कौन है। मुझे नहीं पीछे वही आफा साहब है जिसको अमेरिका ने लॉन्च किया हुआ है पाकिस्तान में। अच्छा, वही इस सब के पीछे है। ये बताएं, ऐसा करने से आपको नहीं लगता अदारे कमजोर होंगे? हम अपना एहतजाज कर रहे हैं, इसमें इदारों को कमजोर नहीं कर रहे हम। मजबूत ने दारे जड़े होन कमजोर हो जाने ने। भाईजान ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਫੌਜੀਆਂ ਫਿਰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ। उर्दू में मेरा जनाब अगे मैं लाते फैल मारे, ठुड्डे मारे, ठुड्डे आपको ठुड्डे मारे? ठुड्डे मारे ने, फिर मुक्के मारे ने फौजियों ने। हाल मेरा देख लो। फौजियों का काम अवाम को ठुड्डे और मुक्के मारने नहीं, वो अवाम की खिदमत करना उनका, वो हमको मार रहे हैं। हम पूरा मान इंतजार कर रहे हैं मगर वो नहीं मार रहे। उन्हें हमको ठुड्डे भी मारे, मुक्के भी मारे हैं। ये आपके सुबह सामने देख ले। कश्मीर का हम नारा सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं, वहाँ पे हम क्यों नहीं देखते इस तरीके से जो हमारी? ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये अमेरिका के गुलाम हैं। ये मिले हुए हैं, क्या इंडिया से मिले हुए हैं, इंडिया से मिले हुए हैं। अवाम यहाँ पे पीसफुल खड़ी है, पूरी अवाम। इन्होंने रबड़ की गोलियां चलाई हैं, इन्होंने अवाम को उकसाया है। आए दिन पाकिस्तान में सिविल वॉर का समा कायम हो जाता है। इस वक्त भी आप देखें कि पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को बात करें, पंजाब की बात करें, जगह जगह कंटेनर लगाकर तमाम बड़े शहरों को बंद कर दिया गया है। हमारे इदारे और अवाम जो है वो आमने सामने हो गए हैं। झड़पें हो रही हैं, शेलिंग हो रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हमारे साथ आज़ाद होने वाले मुल्क कहां से कहां पहुंच गए और आज भी हम उन्हीं हालात से गुजर रहे हैं। देखें, हमारे यहाँ ना रियासत पाकिस्तान में आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि बुरे हालात। हमारे यहाँ 3 अहम तरीन ओहदे होते हैं। एक आपका आर्मी चीफ होता है, एक आपका मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि आपका प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म होता है, और तीसरा आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। बज़ाहिर अब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उसके इख्तियारात अमली तौर पर ख़त्म कर दिए गए हैं। तो जो भी नया चीफ जस्टिस आता है ना, ऑलमोस्ट अब 26वें चीफ जस्टिस हमारे यहाँ मुल्क में जो हैं, तो वो कहता है कि इस वक्त मुल्क जो है ना इंसाफ के बदतरीन हालात से गुजर रहा है। जो आर्मी चीफ आता है वो भी हर नया आने वाला यही कहता है कि मुल्क जो है वो सिक्योरिटी के लिहाज से बदतरीन हालात से गुजर रहा है। और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर आता है वो तो यही कहता है कि मुल्क ओवरऑल मुआशी तौर पे, इखलाकी तौर पे, सिक्योरिटी की सूरत हाल में बदतरीन हालात से गुजर रहा है। तो ये हमारा अलमिया है जो कि पिछले 78 साल से जिसको हम लोग फेस कर रहे हैं। और इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक ही है, वो ये है कि अभी तक हमने इस बात का फैसला ही नहीं किया कि हमारा ठेकेदार कौन है,
इस रियासत का। हम सिर्फ मिस्त्री बदलने में लगे रहे हैं और हमने अभी तक अपना मकान जो है ना वो मुकम्मल नहीं किया। और एक बहुत बड़ा अरसा होता है 78 साल का। हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक में आप लोग हमारा हमसाया रवायती हरीफ इंडिया को देख ले तो अब वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है। ठीक हो गया, दिफाई तौर पे वो एक मजबूत तरीन स्टेट बन चुका है। फॉरेन रिजर्व के हिसाब से इकोनॉमिकली वो एक मजबूत तरीन मुल्क जो है वो एशिया का शुमार किया जाता है और आने वाले दिनों में वो एशिया का टाइगर बनने जा रहा है। अब मौजूदा हालात आपने ये देख लिया कि हमारे यहाँ, लेकिन यह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, आवाम की जो राय है उसका एहतराम किया जाता है। हमारे आप जो हालात हैं कि एक सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रैली जो है, एहतजाज जो है उसकी कॉल दी और बेसिकली उनका या पसे पर्दा देखा जाए तो उनके जो एहतजाज था वो अगर आप न्यूट्रली उसको एनालाइज करें तो यही है कि वो हकीकी मानों में दुरुस्त है। उसकी रीज़न ये है कि जितने बड़े पैमाने पे उनसे इक़्तिदार छीना गया है और उन लोगों को इक़्तिदार दिया जाए कि जिनकी आवाम में जड़ें क्या, उनके आप ये कह लें कि शाखें भी नहीं हैं और नॉन इलेक्टेड लोगों को ला के बिठा दिया। फिर दूसरा जुल्म उनके साथ ये हो रहा है कि पिछले 1.5 साल से उनको गैर इखलाकी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे जो है उनके कारकुनान को जो है वो कैदो बंद की सोबतें जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। मिडनाइट ऑपरेशन था ये, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और उसमें क्रैकडाउन हुआ है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। पीटीआई प्रोटेस्ट के में जो क्राउड था उसके ऊपर क्रैकडाउन किया गया और उसके बाद कई हलाकतों की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि डजन्स ऑफ लोग इसके अंदर मारे गए हैं। ना सिर्फ ये कि क्राउड जो था, जो प्रोटेस्टर्स थे, उनकी हलाकतें, वो कितने मरे हैं और इसी के साथ आप ये भी जानते हैं कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 6 रेंजर्स तो पहले ही उनकी हलाकत की खबर थी और भी कितने इसमें उनकी तरफ से भी हलाकत हुई। लेकिन हुआ ये है कि प्रोटेस्ट दी एंड हो गया है। ऑब्वियसली इतना बड़ा क्रैकडाउन हो और रात गए, कहा यह जा रहा है कि गोली चली है, स्ट्रेट फायर किए गए हैं और वैसे तो आंसू गैस बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई और बुलेट जो गोलियां होती हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया। मेरे पास वीडियोस भी मौजूद हैं, पिक्चर्स भी मौजूद हैं। मैंने ये की है कि वो वीडियोस, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं कि जो हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, नहीं दिखा सकते, जिसमें कि किसी को अगर गोली लगी है बहुत ज्यादा, अगर वो जख्मी है या उसकी वहीं पर जान चली गई है, तो वो वाली वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। अलबत्ता बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं जो आप तक पहुंचाऊंगी। देखिए, हुआ ये है कि प्रोटेस्ट तो दी एंड हो गया। क्या ये प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा फेलियर था? क्या ये प्रोटेस्ट फेल हुआ है? और अगर प्रोटेस्ट फेल हुआ है तो क्या इसमें पीटीआई के अपने लोगों की गलती भी है? इसकी वजह यह है कि जो ये प्रोटेस्ट था उसमें संजानी के मुकाम पर दिया गया था, यानी संजानी वो लोकेशन है जो कि पीटीआई की तरफ से भी मान ली गई थी, यानी इमरान खान की तरफ से भी मान ली गई थी वो वाली लोकेशन के वहां पर ये वाला प्रोटेस्ट होगा। और जो प्रोटेस्ट को लेकर लीडरशिप चल रही थी, जैसे कि अलीमीन गंडापुर और कुछ और लोग, उन्होंने ये मान लिया था। और बैरिस्टर सैफ, जैसे कि बैरिस्टर सैफ जिस वक्त चेयरमैन पीटीआई हैं, वो इमरान खान के पास गए, उनसे मुलाकात की और उसके बाद भी, मतलब कुछ देर पहले प्रोटेस्ट जब स्टार्ट हो गया था उसके बाद भी हमें ये इत्तला मिली थी, हमने आप तक पहुंचाई थी। लेकिन फिर हुआ ये कि जो बुशरा बीवी हैं वो डी चौक लेकर पहुंच गई और डी चौक पहुंचने के बाद उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो है अब हम यहीं पर रहेंगे। अच्छा, ये कैसे पता चला कि उन्होंने जो तकरीर की उसके दौरान भी उन्होंने कहा, और उनका कहना ये था कि आखिरी सांस तक वो वहां पर खड़ी रहेंगी। तो ये था वीडियो पूरा, मतलब पाकिस्तान का जो आउट ऑफ कंट्रोल वाला हालात है। आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।